नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ग्रुप थ्योरी की पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे नॉर्मल सब ग्रुप और चक्रीय समूह। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे विभाग समूह है, फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप। तो यदि एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है अपने पास में जी का, एच है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है अपने पास में जी का। तो अपने पास में जी बाई एच अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट है अपने पास में जी का, तो ए इंटू एच, इन सारे का जो कलेक्शन लेंगे तो जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। और उसका यदि अपन एच के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपने पास में समुच्चय बनेगा वो अपना कहलाता है विभाग समुच्चय। और ये जो विभाग समुच्चय होता है वो अपने पास में ये जो बीजीय संक्रिया होती है, ए एच को यदि बी एच से गुणा करें अपन तो क्या होगा, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, जो भी अपने पास में बीजीय संरचना है, मान लीजिए यदि अपने पास में प्लस किया तो ये ए बी में प्लस की संक्रिया लगेगी, और माइनस की तो माइनस की, गुणा किया तो गुणा की, यानी जिस तरीके से भी अपने पास में ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है तो ये इसके बराबर हो जाता है। या मान लीजिए यदि राइट को सेट लेते हो तो अपने पास में ये दो लेफ्ट को सेट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेफ्ट ही आना चाहिए, और दो राइट का करते हो तो राइट का। यदि ये लोगे आप संक्रिया तब भी ये ग्रुप होगा, और ये वाली संक्रिया लोगे तब भी ये क्या होगा, जी बाई एच ग्रुप होगा। यदि ये वाले लोगे तो अपने पास में ग्रुप ए एच से डिफाइन होगा, और यदि ये वाले लेते हो तो अपने पास में एच ए से डिफाइन होगा। फिर वो सारे समुच्चय का अपन कलेक्शन कर लेंगे। तो ये जो विभाग समुच्चय होता है ये अपने पास में क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको अपन बोलते हैं क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। सबसे बड़ी जो इसमें मेन बात ये है कि जो यहाँ पे अपन संक्रिया देख रहे हैं वो अलग है। तो ये जो विभाग समूह है ये कभी भी जी का क्या नहीं होता, उप समूह नहीं होता। क्यों नहीं होता ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपन बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो अलग है, और जी के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो अलग होता है। इसलिए ये समूह तो होता है, लेकिन ये समूह होता है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ना कि जो जी के अंदर ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये जी का उप समूह कभी नहीं होता। तो जी बाई एच है वो विभाग समूह होता है कब, इफ एंड ओनली इफ एच क्या हो अपने पास में जी का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस जी बाई एच का जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, एच होता है। और ए एच का जो प्रतिलोम निकालते हो तो क्या करते हैं, ए इनवर्स को अपन एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर होता है। और जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है अपने पास में इंडेक्स एच का जी में, वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर एच। ये कब लागू होता है, जब जी क्या हो, परिमित हो, फाइनाइट हो। और ये चीज़ आप देख ही सकते हो कि जी एच है वो नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि यहाँ तो ऑपरेशन ही दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो सेम ऑपरेशन ही नहीं है तो अपने पास में जी का उपसमूह कैसे हो सकता है। हाँ जी एच है, जी अपॉन एच, ये उपसमूह नहीं है लेकिन ये ग्रुप बनाता है। ये खुद अपने आप में क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। पहली बात इसके अंदर अपन देखते हैं कि यदि जी है वो क्या है, अबेलियन है, तो जी बाई एच भी क्या होगा, अबेली होगा। यदि जी साइक्लिक है तो अपने पास में जी बाई एच है वो भी अपने पास में क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेकिन विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं का मतलब ये है कि यदि जी बाई एच है अपने पास में आबेली है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जी है वो क्या हो, आबेली हो। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जी बाई एच है वो साइक्लिक हो तो जी है वो साइक्लिक हो जाए। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हाँ, यदि जी आबेली है तो जी बाई एच आबेली होगा, जी साइक्लिक है तो जी बाई एच भी साइक्लिक होगा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसका है कि यदि जी अपॉन जेड जी, जेड जी का मतलब सेंटर ऑफ जी, चक्रीय समूह है तब जी क्या होगा, अबेली होगा। यानी यदि आपको ये दिया हुआ है कि जी अपॉन जेड जी क्या है, चक्रीय समूह है, तो जी कैसा होगा, अबेली। इस रिजल्ट पर आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आते हैं। जैसे अपन ने पहले जब पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि यदि ऑर्डर ऑफ जी है वो पी क्यूब है और पी अनाबेली है, तो जो इसका सेंटर है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। भाई सेंटर क्या होता है, उपसमूह होता है, उपसमूह होता है तो उसके जो डिवाइजर है वो क्या क्या है, पी है, पी स्क्वायर है, पी क्यूब है या वन है। तो ये चार पॉसिबिलिटी है अपने पास में किसकी, जेड जी के लिए। तो यदि देखिए पी स्क्वायर हो गया, तो यदि जेड जी का अपने पास में ऑर्डर पी स्क्वायर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना हो गया, पी। पी प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, चक्रीय। और अभी अपने पीछे छोरो पड़ी है, ये चक्रीय हो गया, तो जी कैसा हो गया, आबेली। जबकि जी अपने को क्या दिया हुआ है, अनाबेली। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जी का ऑर्डर ऑफ जेड जी किसके बराबर हो जाए, पी स्क्वायर के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और पी क्यूब के बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास में क्या दिया हुआ है, अनाबेली। तो और ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप जेड जी का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर तभी होता है जब अपने पास में ग्रुप कैसा हो, अबेली ग्रुप हो। तो ये बराबर हो नहीं सकता, पी स्क्वायर भी नहीं हो सकता और वन तो होगा ही नहीं। तो अपने पास किसके बराबर हो गया, पी के। ये आप देख सकते हो कि सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, पी। कब, जब अपने पास में यह है अनाबेली समूह। और पी स्क्वायर होंगे यदि ये कैसा हो,
आबेली हुआ तो क्या होंगे, पी क्यूब हो जाएगी, क्योंकि आबेली के अंदर तो अपने पास में ग्रुप के एलिमेंट के बराबर ही होते हैं। तो आप देख सकते हो ये होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, देखिए लेट जी है, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, और जी टू में भी कोई बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों क्या है, ग्रुप है, और एक मैपिंग अपन डिफाइन करते हैं जी1 से जी टू पर, इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ अपन एक्स और वाई के अंदर संक्रिया लगाते हैं पहले ग्रुप की, और उसका अपन क्या लेते हैं, इमेज लेते हैं, तो वो अपने पास में क्या आ जाए, दोनों की अलग अलग इमेज लेके और जो दूसरे ग्रुप की संक्रिया उनमें लगाए उसके बराबर आ जाता है, तो अपने पास में क्या कहलाता है, ये होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो संक्रिया है वो इस सेकंड वाले ग्रुप की है, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है ये पहले वाले ग्रुप का है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लग जाएगा, और यदि यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है वो तो पहले का है, और ये है वो दूसरे का है, और यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो अपन कह देंगे एफ है वो अपने पास में एक क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाकारिता। यदि जी और दो क्या है, उपसमूह है, तो ये जो मैपिंग होती है वो क्या कहलाती है, समाकारिता कहलाती है। फॉर ऑल एलिमेंट के लिए, जो एलिमेंट एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, जीवन यानी पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आच्छादक, यदि ये जो मैपिंग है वो कैसी हो, एक तो अपने पास में समकारी हो जाए, साथ में कैसी हो जाए, आच्छादक भी हो जाए, तो अपन इसको बोलते हैं एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब ये मैपिंग कैसी हो जाए, ऑन टू या आच्छादक। और आपको पता है कोई मैपिंग आच्छादक देखने का तरीका, फंक्शन आपने चैप्टर पढ़ रखा है कि जब इसकी जो रेंज है वो किसके बराबर हो जाए, इसके सह प्रांत के बराबर हो जाए, तो अपने पास में ये कैसा हो जाता है, ऑन टू मैपिंग। और वन वन है तो अपन इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है कि यदि एफ है वो क्या है, एक तो समकारी है और साथ में कैसा हो जाए, एक एक ही भी हो जाए, तब अपने पास उसको अपन बोल देते हैं मोनोमॉर्फिज्म। और तुल्यकारी कब हो जाएगा, जब ये एफ है वो कैसी हो जाए, समकारी भी हो, ऑन टू भी हो, और वन वन तीनों साथ में हो जाए, तब इसको अपन बोल देते हैं आइसोमॉर्फिज्म, कि अपन बोल देंगे तुल्यकारिता। दी हुई जो अपने पास में मैपिंग है वो कैसी है, तुल्यकारी है। एक आता है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म का मतलब होता है यदि जी का खुद से खुद पर ही अपन कोई अपने पास में मैपिंग डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म। और ये एंडोमॉर्फिज्म जब अपने पास में आइसोमॉर्फिज्म भी हो साथ में, यानी कि एक एक ही आच्छादक भी हो, तब उसको अपन बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ से अलग अलग डेफिनेशन है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन अपन चैप्टर पढ़ते हैं उसी से अपन एक एक ही वन वन और ये सारे निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपने पास में एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है 2x टाइप का ग्रुप दिया हुआ है अपने को, मान लीजिए जेड प्लस से लेके जेड प्लस पे ही दिया हुआ है, ये अपने को चेक करना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, पहले क्या चेक करते हैं, एफ एक्स यहाँ प्लस की संख्या दिया है तो यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस वाई क्या होगा, 2x प्लस वाई के बराबर। और ये यदि अपने पास समकालिता है तो किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स वाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। और यहाँ पे संक्रिया आती है प्लस का है या माइनस, यहाँ पे संक्रिया क्या प्लस किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और इसमें एफ एक्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 2x के। एफ वाई है वो किसके बराबर होगा, 2y के। तो आप देख सकते हो ये तो अपने पास में क्या आ गया, 2x प्लस वाई आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया, 2x, और ये अपने पास में क्या आ गया, 2y। क्या दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते, तो ये अपने पास में समकारिता नहीं है। और अब यदि मैं यहाँ पे गुणा में संक्रिया डिफाइन कर देता हूँ, यदि मैं ये संक्रिया गुणा में डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये संक्रिया गुणा में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर किसके बराबर आएगा, एफ एक्स गुणा एफ वाई के बराबर आएगा। तो आप देख सकते हो 2x गुणा 2y, जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, 2x प्लस वाई, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो उस केस में ये कैसा हो जाएगा, समकारिता हो जाएगी। अब यदि आप यहाँ से चेक करोगे, यहाँ पे फिर गुणा में लेऊंगा तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा, क्योंकि जेड फिर वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने पास में ये अपन चेक कर सकते हैं, बराबर है तब तो ये हो जाएगा है, नहीं तो नहीं। अब एक एक की और अच्छा तक भी आप चेक कर सकते हो, जैसे ये एक एक की आप चेक करोगे तो आपको पता है इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी, जीरो से बड़ी आएगी, क्योंकि चरघातांकी फलन जीरो से बड़े ही आते हैं हमेशा, जीरो के इक्वल भी नहीं आते, तो हमेशा जीरो से बड़े ही आएंगे, जीरो से बड़े आएंगे तो ये आर के बराबर होगा नहीं, प्रेशर बराबर नहीं होगा तो ये अच्छा तक भी नहीं हो सकता। और आपको पता ही है कि पावर कर रहे हो आप 2 की पावर x1 है ये, तो यदि 2 की पावर x1 बराबर है 2 की पावर x2 के, तो ये तभी संभव है जब x1 बराबर किसके हो, x2 के। तो ये एक एक की है भाई, 2 की पावर x की मैपिंग अलग अलग बनेगी, जैसे जैसे रियल नंबर करोगे वो सबकी मैपिंग अलग अलग जाएगी, सेम मैपिंग पे नहीं जा रही, तो ये एक एक की है, एक एक की है, परंतु आच्छादक नहीं है, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं है। और मोनोमॉर्फिज्म है, ये एक एक की है, इसका मतलब मोनोमॉर्फिज्म है। और एपीमॉर्फिज्म नहीं है क्योंकि आच्छादक
नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी से ही इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सिंपली क्वेश्चन इसमें से आता है। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि यदि ये समकारिता है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है पहले ग्रुप का वो हमेशा किससे जुड़ता है, दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से ही जुड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एफ के अंदर यदि एक्स की पावर एन करते हो तो वो किसके बराबर होता है कि एफ एक्स के अंदर पहले आप इमेज निकाल लीजिए और उसकी पावर एन कर दीजिए तो दोनों वैल्यू क्या आती है बराबर। और यदि आप इन्वर्स करोगे तो भी सेम ही हो जाएगा क्योंकि पावर ही तो करनी है, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए रिजल्ट वैलिड है, तो यहाँ पे -1 रख दोगे तो ये बराबर आ जाएगा। और जो ऑर्डर ऑफ एफ एक्स होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एक्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। मान लीजिए कि अपने पास में कोई भी इमेज है, समकालिता है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये इससे इसमें जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स है और तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा उसका, एफ एक्स आएगा। तो जो एफ एक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स है वो हमेशा इसको डिवाइड करता है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, किसी भी कर्नल निकालना होमोमॉर्फिज्म का, तो कर्नल का मतलब क्या होता है कि वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एक्स का मतलब एक्स किससे बिलोंग करते हैं, पहले वाले अपने प्रांत से बिलोंग करेंगे, तो वो सारे जो एक्स हैं जी से बिलोंग करते हैं, उन सब का कलेक्शन जो किससे जुड़ते हैं, दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी से जुड़ते हैं। या दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी ई स्टार है तो इससे जो भी ग्रुप एलिमेंट जुड़ रहे हैं जी के, वो सारे इनका कलेक्शन लेंगे, वो अपने पास किस में आता है, समकारिता की एसटी के अंदर आता है। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इन सब का कलेक्शन समकारिता क्या हो जाएगी, एसटी हो जाएगा। ये इसको कर्नल भी बोलते हैं। कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्नल है यदि वो ई के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब अपन कहेंगे कि एफ है वो क्या है, 1 1 है। और यदि एफ एक ही है तो इसके जो कर्नल के अंदर हमेशा क्या आएगा, ई ही आएगा। तो ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है। यदि एफ अपने पास में जी से जी स्टार पर कोई समकारिता है, तो एच यदि अपने पास में जी का उपसमूह है, तो एफ एच है वो किसका होगा, जी डेस का उपसमूह होगा। क्योंकि अपन मैपिंग जो डिफाइन कर रहे हैं वो ये तो जी है और इससे किस पे जा रहे हैं, जी डेस पे जा रहे हैं। तो जो एफ जी है वो किस में आएगा, इस जी डेस में आएगा। तो ये जो एफ जी है वो किसका उपसमुच्चय होता है, एफ एच, वो जी डेस का उपसमुच्चय होता है। और यदि एच डेस है वो है तो इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं अपन भाई, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका इनवर्स डिफाइन करके इधर ला सकते हैं। इनवर्स डिफाइन करोगे तो इधर आओगे। तो जो इनवर्स है यदि एच है वो जी डेस का उपसमुच्चय है, तो एफ इनवर्स एच डेस है वो किसका हो जाएगा, जी का। इनवर्स वाले इमेज इसमें मिलेगी अपने को, तो वो किसका होगा, जी का उपसमुच्चय उपसमूह है होगा, उपसमूह होगा। भाई यहाँ भी उपसमूह है तो ये उपसमूह ही होगा, ये भी उपसमूह है तो ये भी उपसमूह ही होगा। और जो एफ जी डेस है यानी जो परिसर है वो हमेशा किसका होता है, जी डेस का उपसमूह होता है समकारिता के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। यदि एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, यदि एन अपने पास में जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी से जो क्वोशिएंट ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, जी अपॉन एन, इस पे एक अपन क्या कर सकते हैं, समकारिता डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये हमेशा क्या होती है, एक समकारिता होती है। और इस समकारिता की जो कर्नल होती है वो किसके बराबर होता है, यानी उसी विशिष्ट उपसमूह के बराबर होता है। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, समकारिता का मूलभूत प्रमेय। एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। किसी भी जी का जो समकारिता का जो प्रतिबिंब होता है, यानी कि एफ जी, वो हमेशा जी के किसी विभाग समूह के क्या होता है, तुल्यकारी होता है। यानी कि जो एफ जी होता है वो हमेशा तुल्यकारी होता है किसके, विभाग ग्रुप, यानी जी अपॉन कर्नल एफ। यदि एफ है वो जी से जी डेस पर डिफाइन है, तो एफ जी तो क्या हो गया, इसका समकारी प्रतिबिंब हो गया। ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है किसी क्वोशिएंट ग्रुप, कौन सा, जी अपॉन कर्नल एफ के। यदि समकारी है तब तो ये एफ जी होता है वो होता है। और यदि आच्छादक है तो एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, जी डेस के बराबर हो जाएगा। प्रांत है वो सह प्रांत के बराबर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। आच्छादक है तो उस कंडीशन में जी डेस है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, जी अपॉन कर्नल एफ की। लेकिन ये कब होगा, जब एफ क्या हो, आच्छादक हो। यदि एफ आच्छादक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समकारी है, तो समकारी प्रतिबिंब है वही क्या होगा, इसके आइसोमॉर्फिक। इसको बोलते हैं तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय या समकारिता की मूलभूत प्रमेय, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थ्योरम आती है केल्ले प्रमेय। प्रत्येक परिमित समूह क्रमचयों के किसी समूह के तुल्यकारी होता है। क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है सम परमुटेशन ग्रुप, किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के वो आइसोमॉर्फिक होता है। ये क्या कौन कहता है, केल्ले
प्रमेय कहती है। दूसरी जो तुल्यकालिकता की प्रमेय है वो ये कहती है कि यदि H है वो G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और K सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब ग्रुप है, तो अपने पास में H K अपॉन H आइसोमॉर्फिक होता है K अपॉन H इंटरसेक्शन K। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे S है वो तो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और K है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप है, तो ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। तीसरी जो प्रमेय कहती है कि H और K दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और इस तरीके से है कि H है वो किसमें कंटेन है, K में है, यानी K का क्या है, सबसेट है, इसका मतलब है ये सबसेट है। तब अपने पास में K अपॉन H है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G अपॉन H का, तथा G बाई H अपॉन K अपॉन H है वो हमेशा क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है G अपॉन K के, यानी विभाग समूह है G अपॉन K के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। इसको अपन बोलते हैं तुल्यकालिता की प्रमेय नंबर 3। तो ये तीनों थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है, इनके रिजल्ट ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है इनसे। अब ये है कि यदि एफ जी से जी डैश में एक समकालिता है या तुल्यकालिता है, चाहे समकालिता हो चाहे तुल्यकालिता हो, तो यदि जी अबेलियन है तो एफ जी भी क्या होगा, अबेली ही होगा। यदि जी चक्रीय होगा तो एफ जी भी क्या होगा, चक्रीय ही होगा, चाहे से वो समकारी हो चाहे तुल्यकारी हो, दोनों में ये रिजल्ट वैलिड है कि यदि एफ जी क्या है, अबेली है, तो जी अबेली है तो एफ जी भी अबेली होगा, और यदि जी चक्रीय है तो एफ जी भी क्या होगा, चक्रीय। इसका विलोम है वो सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है का मतलब ये है कि यदि एफ जी अबेली हो तो आप ये नहीं कह सकते कि जी अबेली होगा, ये कभी भी आप ऐसा सत्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। और यदि जी अनाबेली है तो फिर एफ जी है वो कैसा हो सकता है, अबेली भी हो सकता है, अनाबेली भी हो सकता है। यदि ये समकालिता है तो, समकालिता है तब तो ये क्या हो सकता है, एफ जी अबेली भी हो सकता है, अनाबेली। और यदि ये तुल्यकालिता है तो फिर वो अनाबेली है जी, तो एफ जी भी क्या होगा, अनाबेली ही होगा। भाई तुल्यकालिता का मतलब ही क्या होता है, तुल्यकालिता में तो फिर सेम जो जी के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे वही ऑर्डर के एलिमेंट अपने को एफ जी में मिलने हैं, एफ जी का स्ट्रक्चर है वो भी जी के सेम ही होना है, तो वो जो सारी कंडीशन लगभग जो प्रॉपर्टीज है वो तुल्यकालिता के अंदर होल्ड होती है। तो इसलिए एफ जी भी क्या होगा, अनाबेली होगा, क्योंकि जो अबेली वाली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी तुल्यकालिता के अंदर होल्ड होती है। यदि एफ का अपने पास में ए से ए इनवर्स के अंदर अपने मैपिंग डिफाइन करते हैं, जहाँ पे ए कोई भी एलिमेंट है जी का, तो ये अपने पास में एक क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है, इफ एंड ओनली इफ जी क्या हो, अबेलियन। यदि जी अबेलियन होगा तब ये अपने पास में क्या होती है, एक स्वकारिता होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है। कौन सी, एफ ए से ए इनवर्स पे जो डिफाइन करते हैं अपने पास मैपिंग, वो स्वीकार्यता होती है यदि और केवल यदि जी कैसा होना चाहिए, अबेली समूह होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसकी ध्यान में आपको रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जो जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म बनती है अपने पास में किसी ग्रुप के खुद के ऊपर, तो उन सब का जो अपने पास में अपन कलेक्शन लेते हैं वो अपने पास में जो फलनों का जो कंपोजिशन होता है उसके लिए क्या बनाती है, सब समूह बनाती है। यानी जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म जी की पॉसिबल है वो सारी मिलके एक क्या बनाती है, ग्रुप में बनाती है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, अंतः स्वकारिता। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है कि यदि अपन एफ ए को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जी से ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी से जी पे डिफाइन होगी, इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं कि ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो ये अपने पास में क्या कहलाती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। ये ऑटोमॉर्फिज्म होती है। यदि आबेली समूह है तो अपने पास में केवल और केवल आइडेंटिटी जो एलिमेंट होती, आइडेंटिटी जो मैपिंग होती है वही क्या कहलाती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है। यानी कि अपने पास में नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म अपने को नहीं मिलेगी। नॉन ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म तभी मिलेगी जब अपने पास में ग्रुप कैसा हो, अनाबेली समूह है हो। ये आपको रिजल्ट है, ध्यान में रखना है। फिर यदि सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रत्येक अंतर स्वकारिता होती है वो स्वकारिता होती है। भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म तो होगी। जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होती है जी अपॉन जेड जी के। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम में आता है, डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखिए अपन कुछ देख लेते हैं, कुछ ग्रुप किसके तुल्यकारी होते हैं, किसके समकारी होते हैं। तो जो अपने जेड एन है वो किसके तुल्यकारी होता है, परिमित चक्रीय समूह जितने भी होते हैं वो सारे किसके तुल्यकारी होते हैं, जेड एन के। अपन ने पहले बात कर चुके हैं इसकी। अपरिमित जो चक्रीय समूह होते हैं वो किसके तुल्यकारी होते हैं, जेड के, ये भी बात कर चुके हैं। और अभी अभी अपन ने एक रिजल्ट पढ़ाई है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होता है जी अपॉन जेड जी की। तो देखिए यहाँ से अपने पास में एक रिजल्ट आता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म एस एन की अपन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी,
जी की जगह क्या आ जाएगा, एस एन अपॉन जेड जी। और अपने को पता है एन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होती है, उसके लिए अपने पास में एस एन के अंदर जेड जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसके लिए अपने पास में जी अपॉन जो जेड जी है वो किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एस एन के ही आ जाएगा। तो ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म एस एन है वो आइसोमॉर्फिक होती है किसके, एस एन की। कब, जब एन की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो। दूसरा मेन रिजल्ट ये है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है जब जी क्या हो, एक अपने पास में एबेलियन ग्रुप हो। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। तो देखिए इस रिजल्ट की सहायता से अपन निकालते हैं कि अपने को पता ही है कि जी जो जेड होता है अपने पास में पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो अपने पास में क्या होता है, देखिए पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो अपने पास में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन होता है तो अपने पास में इनर ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या किसके बराबर होगी, तत्समक आइडेंटिटी के बराबर होगी, और वो किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। यदि अपने पास में इनर ऑटोमॉर्फिज्म अपन और जो अपने पास में समुच्चय है जैसे क्यू है, आर है, जेड स्टार है, क्यू स्टार है, आर स्टार है, सी स्टार है, यूएन है, ये सारे कैसे हैं, अबेलियन ग्रुप है। तो ये जो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और इनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये पिछला रिजल्ट अपन ने देखा, क्योंकि ये सारे क्या है अबेलियन ग्रुप है, उसकी सहायता से अपन ये चेक कर सकते हैं। जो क्यू फोर आप निकालोगे तो देखो क्यू फोर अपॉन जेड क्यू फोर, और जेड क्यू फोर में कितने एलिमेंट होते हैं, 2। ये आइसोमॉर्फिक होता है के फोर के या जेड टू क्रॉस जेड टू के। डी सिक्स होता है वो इनर मॉर्फिज्म ऑफ डी सिक्स है, वो किसके होता है, एस थ्री के आइसोमॉर्फिक होता है। अब अपन देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ऑटोमॉर्फिज्म जो जेड होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड टू के। क्यों कि अब यहाँ से यदि जेड है वो आपको पता ही है कि सारे जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो किसको आइसोमॉर्फिक होते हैं, जेड के। भाई जितने भी अपने पास में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो किसके होते हैं, जेड के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो उनकी ऑटोमॉर्फिज्म भी किसके आइसोमॉर्फिक होगी, जेड टू के आइसोमॉर्फिक होगी। जो भी आपको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देते हैं वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं किसके, जेड टू के, उनकी ऑटोमॉर्फिज्म। ये आप ध्यान में रखना, यानी कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उनकी ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा आइसोमॉर्फिक होगी जेड टू। ठीक है। फिर यदि जेड एम क्रॉस जेड एन है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड एम माइनस वन की। कब, जब जेड एम क्रॉस जेड एन क्या हो, चक्रीय ग्रुप हो। और आपको पता है जेड एम क्रॉस जेड एन चक्रीय ग्रुप कब होता है, जब जीसीडी एम एन का कितना हो, 1 हो। तो डी फोर है वो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जेड टू क्रॉस जेड टू के। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो आता है कि U2 है वो किसके होता है, Z1 के आइसोमॉर्फिक होता है। U4 है वो किसके होता है, Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। और U है इसकी यदि P की पावर R है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है Z P की पावर R माइनस P की पावर R माइनस 1 के। और U यदि अपने पास में 2 की पावर R के, मतलब जो उसके पास में ऑर्डर है उसमें यदि 2 की पावर R के जो है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर R का मतलब हो गया U8 है अपने पास में, तो U8 में क्या हो गया, 2 की पावर 3। तो ये अपने पास में किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z2 की पावर R माइनस 2 के। और यदि अपन होमोमॉर्फिज्म जेड एम से जेड एन पे डिफाइन करते हैं तो वो किसके, उनकी संख्या होती है जीसीडी ऑफ एम एन के बराबर। और होमोमॉर्फिज्म अपन जेड एन से जेड पे डिफाइन करते हैं वो तो 1 होती है। और यदि जेड से अपन जेड एन पे डिफाइन करते हैं वो एन के बराबर होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और इस तरीके से अपन ने ग्रुप थ्योरी के जो लगभग सारे रिजल्ट है वो कवर कर लिए हैं। जितने भी अपने पास में पॉसिबल जो इनके रिजल्ट थे जो अपने एग्जाम में काम आ सकते हैं वो सारे अपन ने इसमें इन वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन अपन जब ये अपने पास में बेसिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपकी थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी तो आगे की क्लास में चेक करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।